क्या अरब महासागर में भी एक ऐसा बर्मुडा ट्रायंगल जन्म ले चुका है जो जहाज़ों को अपने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का द वेरिटी में। तो पिछले कुछ दिनों हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे, थोड़ा बिजी हो गए थे, हमारी कुछ समर ट्रेनिंग्स चल रही थी कॉलेज में। तो अब यहाँ पे बकचोदी नहीं होगी जर्मन कुत्तों की तरह, तो हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पे। साल 1937 एक महान पायलट अमेरियन हर्ट आई। इनका जहाज प्रशांत महासागर के ऊपर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। साल 2014 मलेशियन एयरलाइंस का MS-370 आसमान में उड़ते उड़ते ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो गया, आज तक किसी को उसका सुराग भी नहीं मिला। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब भी ऐसे आसमान में जहाज अचानक से गायब हो जाते हैं तो वो तो गायब हो जाते हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाते हैं ऐसे बहुत सारे सवाल जिसके जवाब किसी के पास नहीं होते। और अब इतिहास ने खुद को दोबारा दोहराया। 7 जुलाई 2026 एक ऐसी रात UAE के शाहजहां एयरपोर्ट से उड़ा एक पाकिस्तानी बोइंग 737 जो पाकिस्तान के कराची में लैंडिंग करने से पहले ही अरब महासागर के ऊपर अचानक से कहीं गायब हो गया। और विमान तो गायब हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया ऐसे कई रहस्यमयी ऐतिहासिक राज जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। अचानक से 3 मिनट में जाता हुआ एक विमान गायब हो जाता है। क्या अरब महासागर में भी एक ऐसा बर्मुडा ट्रायंगल जन्म ले चुका है जो जहाज़ों को अपने अंदर निगल लेता है, या फिर इतिहास के सबसे खौफनाक विमान हादसों में से इसके पीछे भी कोई गहरा राज है? तो फिर दिल थाम के बैठिए आप सब, क्योंकि हम इतिहास और वर्तमान के पन्नों को एक साथ पलटने वाले हैं। इस घटना को समझने के लिए हमें इस विमान के इतिहास में जाना होगा। गायब होने वाला ये बोइंग 737-400 ये कोई आम विमान नहीं था, इसका 27 साल पुराना इतिहास था। साल 1999 जब पूरी दुनिया नए मिलेनियम की स्वागत कर रही थी, तब इस विमान ने रूस के नेशनल एयरलाइन नीरोफ्लोत पे बगैर पैसेंजर पहली उड़ान भरी थी। 13 सालों तक इंसानों को आसमान में सैर कराने के बाद इस विमान का रोल बदल दिया गया। फिर इसके केबिन को मॉडिफाई किया गया और फिर इसे बदल दिया गया मालवाहक यानी कार्गो विमान के रूप में। और फिर साल 2024 में ये आया पाकिस्तान के K2 एयरवेज में, और ये विमान उस एयरवेज का एक लौता विमान था। यानी 27 सालों से ये विमान दुनिया के कई आसमानों को चीरते हुए उड़ रहा था, लेकिन किसे पता था कि इसकी आखिरी मंजिल अरब सागर की गहराइयाँ हो सकती हैं। तो बात करते हैं 7 जुलाई 2026 की वो खौफनाक रात। उस विमान में 5 क्रू मेंबर सवार थे। रात के 9:18 जब ये विमान बलूचिस्तान के ओरमारा क्षेत्र के पास अरब सागर के ठीक ऊपर थी, तो पायलट ने रेडियो से संचार किया, मतलब बातचीत की कि उसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो फेल हो रहा है। नेविगेशन फेल होना मतलब वैसे ही जैसे साल 2014 में MS-370 का कम्युनिकेशन बंद हो गया था। मतलब आप हवा में अंधा उड़ रहे हो, इसका मतलब है कि आप मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन इसके बाद जो फ्लाइट रेडार डेटा 24 उसने एविएशन एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। पायलट ने विमान को बचाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि पायलट ने जब विमान को बचाने की कोशिश की तो विमान थोड़ा ऊपर तो उठा, लेकिन फिर वो 22,400 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से समुद्र की तरफ बढ़ता गया। समुद्र में गिर रहा था, तो जब भी वो समुद्र के ऊपरी परत से टकराएगा तो वो पत्ते की तरह बिखर जाएगा। इतिहास में जब भी कोई विमान समुद्र में गिरता है, जैसे हिंद महासागर हो गया, चाहे अटलांटिक महासागर हो गया, तो उससे जाकर ढूंढना एक बुरे सपने की तरह होता है। आज पाकिस्तान का नेवी, कोस्ट गार्ड और कई एजेंसी अरब महासागर के सीने को चीरकर उस जहाज़ के मलबे को ढूंढने चाह रही हैं, ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन समंदर अपने राज इतनी आसानी से नहीं खोलता। कराची से लगभग 287 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में खोज अभी भी जारी है। 5 जिंदगियां मौत के दांव पर लगी हैं, लेकिन अभी तक
कुछ भी ऐसा सुराग नहीं मिला। एविएशन हिस्ट्री ये कहता है कि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता है तब तक हम तय नहीं कर सकते कि यह एक तकनीकी खराबी थी या फिर आसमान में रची कोई गई साजिश। अमेलिया ईयरहार्ट से लेकर MS-370 तक और अब 2026 में K2 एयरवेज का यह बोइंग 737 इतिहास में एक और ऐसा पन्ना जुड़ गया है जो आने वाले कई सालों तक वैज्ञानिकों और जांचकर्ताओं को परेशान करेंगे। क्या यह 27 साल कोई पुराने विमान की थक चुकी हुई मशीनरी सिस्टम की कोई गड़बड़ी थी या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है? तो आपको क्या लगता है कि क्या हम इस विमान के सच्चाई को जान पाएंगे? अगर हाँ तो आप कमेंट में बताइए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।